फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग और गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हुए। मैं सबसे पहले उठती हूँ, अपना फेस क्लीन करती हूँ, इसके बाद कुल्ला करती हूँ, दैन इसके बाद मैं पीती हूँ लुकवार्म वाटर। यहाँ पे पानी गर्म कर लेती हूँ फटाफट से। इलेक्ट्रिक केटल है तो उसमें आसानी से जल्दी हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे उबलने को रख देती हूँ चने और आलू, क्योंकि अभी चल रहे हैं गणपति तो मैं उनके लिए भोग बनाऊँगी, इसलिए मैं आजकल लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ सुबह सुबह वाले खाने में। शाम को मैं कर देती हूँ, शाम को मैं कुछ मीठा ही बना लेती हूँ गणपति बप्पा के लिए। तो यहाँ पे आलू चने उबलने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि मतलब तो मैं पानी वानी पीऊँगी तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम नहीं होता कि मैं मोबाइल को या कैमरे को लेकर इस तरीके से आपके साथ ब्लॉगिंग करूँ, तो इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ और सभी लोग सो रहे हैं। मैं लाइट कम ही जलाती हूँ क्योंकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैं नहीं चाहती कोई और जगह। और लुकवार्म वाटर पीने के बाद फिर मैं फ्रेश होकर तुरंत झाड़ू ले लेती हूँ, झाड़ू वगैरह कर देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं मंदिर की लाइट जलाऊंगी, क्योंकि पूरी लाइट घर की इसलिए नहीं जलाती कि ऊपर मम्मी वगैरह सोती हैं तो उनको ज़्यादा मैं खटर-पटर भी नहीं करती हूँ, जैसे कि उनकी नींद ख़राब नहीं हो, क्योंकि मुझे उठना है। लेकिन उन लोगों को तो आराम से 7 बजे ही उठना होता है, वो लोग 7 बजे ही उठते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी का आइटम मंगाया हुआ था फ्लिपकार्ट से, इसका हॉल मैं बहुत जल्दी करूँगी। बहुत ही चीप से चीप रेट में मुझे ये आइटम मिला है, क्योंकि अभी ग्रॉसरी का नया उन्होंने इंक्लूड किया है अपने ऐप में। तो मैंने फिर देखा था एक दिन, तो मैंने सोचा लो मंगा लेते थे कि क्या होता है, इतना सस्ता दिखा रहे हैं तो उतना ही सस्ता होता है। फिर इसके बाद मैं बेड सारे घर के बना देती हूँ झाड़ के, और पर्दे वर्दे खोल देती हूँ। लगभग इस टाइम पे 6 बज जाता है और हल्की हल्की रोशनी जैसी होने लगती है, क्योंकि रात में वैसे तो ये सारे काम मैं रात में करके ही सोती है, लेकिन कल थोड़ा सा लोग आ गए थे, कुछ लोग, तो मैं बिजी हो गई थी, तो फिर लेट हो गया था, तो इसलिए नहीं हो पाया था। और मैं गणपति देखने चली गई थी तो इसलिए और थोड़ा लेट हो गया था, वरना मैं ये सारे काम रात में ही करके सोती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैं अपने घर में मेड नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, जिससे हमारा शरीर भी फिट रहता है। और जब तक शरीर में ताकत है तब तक तो एटलीस्ट सबको काम करना चाहिए। और यहाँ झाड़ू लगा लूँ, मैं फर्स्ट ऊपर वाले पोर्शन में ही करती हूँ, तो इसके बाद मैं पोछा भी लगा देती हूँ फटाफट से। और इसके बाद मैं करूँगी, तब तक मैं नहाना धोना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं अर्जुन की बोतल को क्लीन करके अर्जुन को दूध बना दूँगी और अर्जुन को नीचे दे आऊँगी, क्योंकि वो सोते सोते पी लेता है, और जग जाएगा तो नहीं पिएगा। फिर स्कूल के लिए तैयार होने लगते हैं तो फिर वो पीता नहीं है, खेले में बिजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो आज मैंने आलू चने की सब्ज़ी पूड़ी वगैरह बनाई है, और वही मैं अपने लंच में ले जाऊँगी। आजकल मैं दाल चावल कम बना रही हूँ, क्योंकि गणपति चल रहे हैं, क्योंकि भगवान का भोग भी लगाना होता है। तो मोस्टली पूड़ी पराठा या कचौड़ी इस टाइप से ही बनता है घर में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गणपति की पूजा को। थोड़े से छोटे से ही क्लिप बनाए, क्योंकि फिर पूजा में भी मन नहीं लगता और थोड़ा सा लेट हो जाता कैमरा वैमरे को सेट करो। तो मैं फटाफट से गणपति का भोग लगाती हूँ। सबसे पहले जो भोग कल लगाया उसको निकाल देती हूँ, और दूसरा भोग लगा देती हूँ गणपति बप्पा को, दिया जलाती हूँ, बस निकल पड़ती हूँ अपनी सफ़र। हमारे चैनल तो अब हुआ है सफ़र शुरू यहाँ से हमारा डेली वाला। तो अभी मैं स्कूल का टाइम हो गया है 7:30, मुझे 7:15 पे घर से निकलना पड़ता। मैं निकल आई हूँ, मैं घर के सारे काम करके गणपति का भोग लगाती हूँ। और भागम आजकल आपको इतना बड़ा देखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि गणपति चल रहे हैं, तो उस वजह हम पूजा करते हैं तो जल्दबाजी में ऐसे करके लगा लेती हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं स्कूल में। और अर्जुन को मैं आजकल 8 बजे लेके आता, अर्जुन को पापा छोड़ने आते हैं, क्योंकि मेरे साथ आता है जल्दी, तो 1 घंटा वो उसका वेस्ट हो जाता है इधर, आधा घंटा वो उधर, तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है, थक जाता है। इसलिए मैंने सोचा है, डिसाइड किया है कि अर्जुन को थोड़ा लेट आएगा अपने पापा के साथ, स्कूल टाइम पे ही आएगा, क्योंकि मैं 30 मिनट्स पहले आ जाती हूँ। तो सुबह का जो व्यू होता है बहुत ही शांति वाला खुशनुमा होता है, बहुत ज़्यादा विकल्प हमारे निकलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इतनी शांति है यहाँ पे। स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, और आज थोड़ा सा 10-5 मिनट ले, तो अर्जुन का सारा सामान मैं लेके आती हूँ, तो फटाफट भाग लेती हूँ। बहुत स्पीड से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर 2 मिनट भी लेट होता ना तो वो ना एक पॉइंट लग जाता है कि मैम आप लेट आई हैं, तो फटाफट तो भाग ले। रो रहा है, इट्स नॉट माई क्लास, रो रहा है।
नमस्ते चाची, नमस्ते। अच्छा देख के मैं आई कभी सर नहीं है आज। चलेंगे, चलिए सारे बच्चे, आप भी इसको ऐसे रख दो मिष्टी, ऐसे रख दीजिए। चलिए आइए शशांक आइए बच्चा, मायरा चलिए। तुम योगा करेगा? अरे बुरी बात होती है ऐसे बोलना। सारे बच्चे योगा करेंगे है ना यांश? देखो दो यांश चल रहे हैं मेरे साथ। है सैटरडे और बच्चों के लिए होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ योगा वगैरह। बच्चों को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, लिखने का ऑनलाइन योगा शोगा शोगा होगा तो योगा करेंगे। आ जाओ ठीक है। फर्स्ट अपना ये हैंडल है, इसको ऐसे राउंड राउंड करेंगे। आप भी काउंटिंग करने लगेंगे। स्कूल और हो गया, बच गए हैं 1:30। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। आते आते हालत ख़राब हो जाती है, जब बुरा आज बेचारा लेके बैठा हुआ है। और घर जाके आज सैटरडे है तो सबसे पहले मैं सोऊंगी सैटरडे के। साथ में होमवर्क करिए, जो होमवर्क नो तो बैठ है बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं। मम्मा भी पढ़ेगी, अज्जू भी पढ़ेगा, ठीक है। चलिए आप पढ़िए, देखते कौन जीतता है। जो अच्छे से पढ़ना है बेटा, E for elephant बनाना है। तो मैं भी पढ़ूंगी, हाँ मैं अपनी बुक से पढ़ूंगी, आप अपनी बुक से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़िए। ये है G for ग्रैप, जो है ना, ये वाला वर्क करते शुरुआत। सुंदर हाथी है। ये देखो कितना बड़ा है। आपको वन स्टैंडिंग लाइन मैं बोलती जाऊँ, करो वन स्टैंडिंग लाइन। क्या सोचेंगे अच्छे अपनी मम्मा से बात करता है। काफ़ी देर से पढ़ रहा था और उसका वर्क वगैरह कर लेता, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह करा देती हूँ क्योंकि उसका मन लगता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर करती, क्योंकि मैं अर्जुन पे बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ कि वो उसे पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं बालों में लगाने जा रही हूँ ऑयल। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का तो नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मेरे दूर से देखिए तो अच्छी पिक्चर आएगी आपकी। दोबारा से बोलो हेलो गाइस। हेलो फोटो मैं फोटो आ गई हूँ। क्या करने आ जाता है नंगोरी, क्या करने आता है नंगोरी को। तो यहाँ पे अर्जुन की मस्ती चलती रहती है और पूरे दिन हम लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। और अर्जुन पिट भी जाता है बीच बीच में। और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी की, तो डिनर में आज मैं हल्का सा स्नैक बनाऊंगी। और अर्जुन की फरमाइश पर आज बन रहा है हमारे घर में पास्ता, तो यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से मैं बना लेती हूँ पास्ता, क्योंकि पास्ता में बहुत कुछ नहीं डालते, ऐसे कि मतलब सारी वेजेस डाल दी, उसको अच्छे से नमक डाल के मैं कुछ देर के लिए रख देती हूँ। जब वो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर चटनी जैसा हो जाता है तभी मैं उसमें कुछ और ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ, हाँ क्या बना रही हूँ, सैंडविच नहीं बना रही एक्चुअली। सुबह की पूड़ियाँ रखी थी, उसको ऐसे आलू और सारी वेजेस लगा के मैं बना रही हूँ, सैंडविच टाइप का बना देती हूँ। अर्जुन बोल रहा है कि सैंडविच बना रही हूँ, तो वो यहाँ पे मिट्टी की तवा मैंने यूज़ किया है और इससे बहुत अच्छे से सिक जाता है, बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्रोनी दोनों चीज़ें साथ में कट गई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, तो मतलब इस तरीके से बहुत ही सिंपल सी मैक्रोनी बनाती हूँ, बहुत सारी वेजेस डाल दी,
सॉस डाली और थोड़ी इसमें मलाई बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लेती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत रिच हो जाता है। और थोड़ा सा मेयोनीज वगैरह डाले, अगर चीज़ है तो चीज़ भी डाल देती हूँ मैं, लेकिन आज नहीं डाला। इस तरीके से दोनों चीज़ें ही मेरी रेडी हो गई हैं। और जिसमें अभी अर्जुन और अर्जुन की दादी खा लेंगे, मैं और नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तभी खाऊंगी जब नीरज आ जाएंगे। तो फटाफट से मैं उन लोगों को दे देती हूँ। मैं मिर्च कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अर्जुन और अर्जुन की दादी कम ही मिर्च खाते हैं, तो मैंने बासी रोटी नहीं पसंद नहीं है, वो लोग बर्दाश्त इधर बनाया खाना। पास्ता मैंने लगा दी मम्मी के लिए, क्योंकि घर के सबसे बड़े सदस्य को पहले, फिर उसके बाद छोटे सदस्य को, फिर बीच में हम लोग बाद में खाते हैं। इसके बाद अज्जू चलिए बेटा, अब आपको भी मैक्रोनी रेडी होगी, खाइएगा। लो देखो 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 कितनी टेस्टी है। जो दूध था मैं रख देती हूँ पहले, सबसे पहले फ्रिज में, क्योंकि ये हैंडल मेरे यहाँ अर्जुन ने ही तोड़ा है। और ये देखो खरोच खरोच की पूरी पेन निकालती थी, इसका कुछ करूँगी मैं भी। और ये है मेरा फ्रिज का, मोस्टली मैं सारा सामान डब्बे के अंदर ही रखती हूँ, और मेरी फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन ही रहती है। तो ये है हमारा दूध रख दिया फ्रिज में मैंने। आती है अर्जुन को खिलाने की, तो अर्जुन का भी मैंने रेडी कर लिया है प्लेट, अर्जुन को खिला देती हूँ। अर्जुन बहुत ही थोड़ा खाएगा, बट उसको खिलाना तो पड़ेगा ही। तो अर्जुन ऐसे नहीं खाता है जैसे कि आप दे दिया उसने खा लिया। अभी बहुत छोटा ले, वो 3.5 साल का है। तो अब मैं उसको लेके बैठूंगी, तब खिलाऊंगी और थोड़ी बातें करूंगी, कुछ गुड हैबिट कुछ बैड हैबिट के बारे में बताऊंगी कि कुछ कौन सी गुड हैबिट होती है, कौन सी बैड हैबिट होती है, जिससे कि वो थोड़ा सा मैं ऐसे बताती रहती हूँ, जिससे कि आगे चल के उसे कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तो मैं ये लोती भी लाए जो के लिए क्या इसको ऐसे खाना पड़ेगा, इसे हाँ ऐसे खाना पड़ेगा, लेकिन आराम से खाना ही है, बहुत ही हॉट है, गरम है गरम है गरम है। तो मैं भी खा लिया। आओ ये क्या लिया पापा ने? तो मेरा स्टेप है। तुम्हें भी नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। मेरे जाए वैसे मेरा हाथ पैर धुए और 5 मिनट के बाद ही हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। और हम लोग अर्जुन गणपति के दर्शन कराने जा रहे थे, क्योंकि बहुत लोग कह रहा था मम्मा गणपति दर्शन जाने के बाद दर्शन जाना था। और अभी रात में देखती हूँ 11:15 हो गया, पता नहीं खुले होंगे, तो अगर खुले होंगे तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, फिर लौट आएंगे, क्योंकि हम लोग जा ही रहे हैं ऐसे करने, क्योंकि 11:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी खुला है। चलिए आ जाओ, आ जाओ, देखा है ना उधर भी है कप्पा मोली का। हाँ क्रॉक्स पहने। उधर भी कप्पा मोली का। तो डॉक्टर साहब फ्री नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, बेचारे भागम भाग लाइफ रहती है। जिनके पापा की तो बेचारे अभी आए हैं जस्ट अभी आए, और अब बिल्कुल अभी उन्होंने हैंड वॉश करके तुरंत हम लोग बाहर आ गए। और मैं ऐसे चली जाती हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड रीजन टाइम नहीं होता, अगर मैं टाइम लगाती तो यहाँ ये मंदिर बंद हो जाता। और उनके पापा जस्ट आए हैं अभी हॉस्पिटल से, बज गए 11:30, और अर्जू के दर्शन करने लेके आए थे उनको, गप्पा के दर्शन कराने, तो वो लोग गए हैं, मैं कराई हूँ। आ गई कार में बैठूंगी यहाँ पे। डॉक्टर्स की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, सच्चाई है, तो बहुत कैटेगरी लाइफ रहती है। जैसे कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं दोनों लोग बहुत बिजी रहती हूँ, इसको मतलब तो बहुत ही बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, ना तो फैमिली के लिए ना ही अपने लिए। तो डॉक्टर्स लाइफ बहुत बिजी रहती है। तो अब दूसरी कप्पा मोली अब दूसरी हो गया, तीसरे कप मोरिया ढूंढी। और दूसरी, हाँ उसके बाद दूसरी, हाँ उसके बाद एक और, हाँ उसके बाद खत्म, उसके बाद एक और, इतने ढूंढ के कार। लेकिन पापा इसमें कहाँ है? हाँ पापा इसमें है। अब दूसरे कप्पा मोली को ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पंडाल गए, वहाँ पे दोनों जगह देखा कि एक जगह भजन कीर्तन चल रहा था, एक जगह बस पप्पा की सुलाने की तैयारी हो रही थी। 2 जगह में दर्शन किया, जितने गए और भी कह रहे थे कि और जगह मम्मा ढूंढो, तीसरे कप्पा में आपको टाइम नहीं था, तो हम 2 ही चलिए निकलिए बाहर।
अज्जू पापा की साइड आ गए। चलो बंद कर देंगे वरना फिर जल्दी आओ। इसी कार में बंद कर दूंगी। रात हो गई बेटा, तो लेट हो। आ जा बेटा, चलो अंदर चलें। ओ लाइट किसने बंद की यहाँ की? बज गए हैं 11:15 और अज्जू भी सोई नहीं बिकॉज ऑफ कल संडे था। अज्जू देखिए कितनी नाटक शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग गणपति के दर्शन करके आए हैं और इसी बस बस बेटा बस 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 बस। तो हैं गणपति के दर्शन 2 जगह और अज्जू कह रहे और ढूंढो गणपति जी। अज्जू को मज़ा आता है घूमने में। आइसक्रीम भी नहीं दी गणपति बप्पा ने, तो एक्चुअली मैं पर्स ले जाना भूल गई थी और नीरज ने बहुत दूर पास की थी। वो वही कार में बैठे हुए थे, वो नहीं निकल के गए, एक जगह वो गए थे। तो फिर इसलिए मैंने अर्जुन को आइसक्रीम दे पाई। तो अर्जुन गुस्सा हो गया और ये सींग मेरे ऊपर कैसे लग रहा है, मैं ऐसे वैम्पायर बन जाऊँ। तो जो मुझे परेशान करे मैं उसको ऐसे परेशान करूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय।